अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट में हूँ अली सरवर। आज हम बात कर रहे हैं जी मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। इंतखाबी मुहिम तमाम पार्टीज़ की जारी है, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर जमातें अपना मंशूर पेश कर चुकी और किस हद तक कामयाब होती हैं कायल करने में वोटर्स को, इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ महमूद मौलवी साहब सीनियर सियासतदान भी हैं और सिंध के सदर हैं IPP के। बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, क्या कहेंगे ख़ास तौर पर आपकी पार्टी की जानिब से? आज जहांगीर तरीन साहब ने भी ये कहा है कि मुल्क की मईशत नवाज शरीफ के साथ मिलकर बेहतर करेंगे। तो सर, मियाँ साहब के साथ मिलकर मुल्क की मईशत बेहतर होगी आप समझते हैं, या अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई तो फिर क्या होगा? देखिए, हम जो भी पार्टी इख्तिदार में आएगी ना, हम उनके साथ मिलकर इस मुल्क की मईशत को और इस मुल्क को बेहतर करने की पहला तरजीह देंगे, कोशिश करेंगे। क्योंकि मुल्क जो है पहले है, पार्टियां बाद में। हमें इस मुल्क की मईशत को और मुल्क को बेहतर करना। तो आप समझते हैं कि जो भी हुकूमत आए उसमें आपकी पार्टी शामिल होगी, चाहे किसी भी की हुकूमत हो? देखिए, हम चाहेंगे, उसकी वजह है कि हम जो भी आएंगे, देखिए मुल्क की मईशत इस हाल में है कि मैं तो कहूंगा कि सारी पार्टियां, ज्यादातर पार्टियां मिलके मुल्क को इस बुरान से निकाल सकती है। और उसमें PTI भी शामिल है सर? जी, PTI के, देखिए PTI के लोग भी आएंगे। देखिए, PTI के लोग भी उसमें आएंगे। उसकी वजह यह है कि PTI के लोग इस मुल्क के दुश्मन नहीं है। मुल्क के साथ से दुश्मनी की वो थोड़े से लोग थे, ठीक है ना, जो PTI में जिन्होंने हमारे अफवाज को और इदारों को बुरा भला बोला और उनके साथ जो गलत इश्यूज हुए। बाकी सारे लोग तो बुरे नहीं है। तो उसमें खान साहब तो शामिल है ना सर, जिन्होंने बुरा किया? देखिए, ऑब्वियसली देखिए, अगर लीडर से वहां से चलते हैं तो उनकी अपना नजरिया, मेरा अपना नजरिया है। खान साहब का नजरिया ये है कि फौज जो है फौज को नहीं होना चाहिए और फौज के लोग सही नहीं है। मेरा नजरिया है कि फौज जो है इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। ये अपने अपने नजरिए की बात है। उनका नजरिया पहले ये था, जब तक वो इख्तिदार में नहीं आए थे तो वो फौज को साथ लेकर चल रहे थे। जब वो इख्तिदार उनको मिल गया, पावर में थे, जब भी वो फौज को लेकर साथ चल रहे थे। जब उनको इख्तिदार से हट गए तो उनको फौज बुरा लगने लगा। मैं तो बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त किया आपने, है बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा महमूद मौलवी साहब, इस वक्त अगर जाहिर सिंध के सदर भी हैं, सिंध में क्या पोजीशन है, कितनी सीटों पे आपने एडजस्टमेंट की है सिंध में? देखिए, हमने अभी तक किसी से कोई एडजस्टमेंट नहीं किया सिंध में। अच्छा, और कितने नुमाइंदगान सर मौजूद हैं आपके कैंडिडेट सिंध, पूरे सिंध में खड़े किए हैं आपने? हमने तकरीबन कोई 41 कैंडिडेट खड़े किए हैं, ठीक है ना। हमारी नई पार्टी है, 41 कैंडिडेट खड़े किए हैं। हमने किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं किया है। अब देखते हैं कि हम कितनी सीटें, अवाम हमको वोट देती है, हम कितनी सीटें निकाल सकते हैं, वो 8 तारीख के बाद ही बता सकेंगे। अच्छा, आपने रैली भी निकाली सर एक कराची में, और अब कोई जलसे का भी कोई अनाउंसमेंट है सर आपकी? क्या आदत आएगी आपकी? इंशाल्लाह जलसा भी करेंगे। सर, मंशूर में जो 300 यूनिट बिजली कहा गया है फ्री का, सर वो किस तरह पॉसिबल होगी? देखिए, ये मंशूर हमने पहले दिया था कि 300 यूनिट फ्री, उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब भी यही दे रहे हैं। देखिए, ये जो है लॉजिकल है और ये वर्केबल है। इसके ऊपर हमने वर्किंग की है। सर किस तरह होगा? एक तरफ इतनी महंगी बिजली, IMF के पास हम जा चुके हैं, वो तो कभी नहीं चाहेगा बिजली फ्री दे। समझा देता हूँ ना, मैं 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ। जैसे लाइन लॉसेज हम खत्म करेंगे। लाइन लॉसेज में जो अमाउंट है वो 2.5, देखें मेरे ख्याल से 2.5 करोड़ लोग हैं पूरे पाकिस्तान में जो 300 यूनिट से कम और 300 यूनिट तक है, ठीक है ना। और जो आप लाइन लॉसेज देखें वो इससे 2 गुना ज्यादा है। हम लाइन लॉसेज खत्म करेंगे और इन लोगों को जो कि डिजर्व करते हैं उनको फ्री बिजली देंगे। सर, तो लाइन लॉसेस तो आप खत्म करके ये काम करना चाह रहे हैं, लेकिन कराची में तो प्राइवेटाइज है ना बिजली, कई वाले मौजूद हैं यहाँ पर, वो तो नहीं बात सुनेंगे आपकी। यही कह रहे हैं। देखिए, कई एग्री करेगी, क्योंकि कई के पास, अगर मिसाल दे रहा हूँ, 5 अरब का लाइन लॉस है और हम उनको प्रपोजल देते हैं कि जी आपका हम लाइन लॉस 2.5 अरब कर देंगे, ठीक है ना। और आप 2.5 अरब जो है आप बचा रहे हैं और बाकी आप 2.5 अरब जो है 300 यूनिट दे, वो देंगे नहीं देंगे? मैं भी कारोबारी आदमी हूँ। नहीं, आप तो कारोबारी हैं, लेकिन वो जो है वो तो बहुत ही बड़े कारोबारी हैं, वो कहाँ आवाम को फायदा देंगे सर?
नहीं, आवाम को नहीं, वो अपनी बचत देंगे ना। देखिए, हम तो उनको वर्किंग दे रहे हैं कि भैया आपके मैं 5 अरब बचा रहा हूँ, आपको मैं 2.5 अरब आपसे लूंगा, तो क्यों नहीं देंगे? अच्छा, यहाँ जो पार्टी पोजीशन है सर आपकी सिंध में, उसमें आप नून लीग के साथ भी यहाँ एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं, लेकिन पंजाब में आपने सिर्फ की एडजस्टमेंट, वजह क्या है सर इसकी? देखिए, पंजाब में जो है किया गया है नून लीग के साथ, ठीक है ना। और देखिए, हमारा ये कहना ये है कि नून लीग की इतनी अच्छे है नहीं सिंध में, इसीलिए हम नून लीग के साथ सिंध में क्या एडजस्टमेंट करें? नहीं, तो पंजाब में आपको लगता है कि आप उनके बगैर नहीं जीत सकते और सिंध में आप जीत सकते हैं उनके बगैर? नहीं, देखिए, नून लीग को भी जो है, देखिए हमारी जरूरत है पंजाब में। और एक बात मैं बताऊं, एडजस्टमेंट वहां होती है कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। ये कभी नहीं होती कि एक पार्टी के लिए अगर विन विन सिचुएशन होगा दूसरी पार्टी क्यों देगी? रियलिटी को आप देखें ना, अगर मेरे लिए मफाद में नहीं होगा और नून लीग के मफाद में नहीं होगा तो एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकता। दोनों के मफाद में होना चाहिए। तो इस वक्त जो सूरत हाल है सर, उसमें जाहिर है ये तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब तो मामला क्लियर हो गया कि 8 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं और आज़ाद अरकान कहा जाता है बहुत सारी पार्टियों में शामिल होंगे, जिस पार्टी में ज़्यादा जाएंगे वो जीत जाएगी। आपको भी ये लगता है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आजाद जो लोग ऑलरेडी अभी से बातें कर रहे हैं कि जी हम यहाँ आ जाएंगे, हम वहाँ आ जाएंगे, ये तो बातें चल रही है आजाद कैंडिडेट्स के साथ। सर, आप बतौर एक सियासतदान के तौर पे, सियासी वर्कर के तौर पे इस फैसले को किस तरह देखते हैं कि एक पार्टी का जो सिंबल ले लिया गया? अगर मुझसे आप पूछेंगे बतौर सियासतदान के और मतलब कारकुन के, सियासी कारकुन के, मैं अपने आप को कहूंगा ये जो है बल्ले का निशान गलत लिया गया है। अच्छा, गलत लिया गया, इस बात को मानते हैं आप? कानूनी तौर से देखिए, बिल्कुल कानूनी तौर से इनकी वीकनेस थी, इन्होंने अपनी तैयारी नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट बिल्कुल सही दिया और पॉलिटिकली और सिंपैथेटिकली इनको बल्ले का निशान दे देना चाहिए था। बगैर बल्ले के निशान के साथ लड़ने में कम से कम मुझे तो मजा भी नहीं आ रहा कि सामने बल्ले का निशान नहीं है और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है बतौर सियासी कारकुन के, बगैर बल्ले के अगर लड़ते हैं वो तो सर कितना डैमेज होगा? वो तो यही मिसाल हुआ, मतलब वो आपने पता नहीं बचपन में लंगड़ी पाला खेला नहीं खेला, जी जी जी। एक टांग बांध के वो एक टांग किसी की बांधो और बोलो माता, अलग अलग है, मेरा अपना नजरिया है। तो आप समझते हैं एक टांग बांधी हुई है उनकी और एक टांग से मुश्किल होगा जीतना? हाँ, अब मुश्किल ही होगा। अच्छा सर, कोई कराची में कोई एमक्यूएम से भी कोई बातचीत है आपकी एडजस्टमेंट के हवाले से? देखिए, मेरी एमक्यूएम से भी बातचीत है, मेरी जमात इस्लामी से भी बातचीत है। बातचीत हमारी सबसे, सियासी आदमी सबसे बातचीत करते हैं, सियासी पार्टी सबसे बातचीत करती है। सिर्फ जो है इमरान खान साहब थे जो कहते थे मैं सियासी लोगों से बातचीत नहीं करूंगा, मैं जो है सिर्फ जो है एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करूंगा। ये गलती थी जाहिर है उनकी। देखें ना, आज नतीजा भुगत रहे ना। बिल्कुल। सियासी लोग अगर सियासी लोगों के साथ बातचीत नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे? अच्छा, जो लोग इस वक्त भी मौजूद हैं और इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं और उनके नाम भी आए हुए 9 मई के हवाले से, तो उनके हवाले से आपके दोस्त भी हैं, बड़े करीबी सारे साथी थे आपके, लेकिन उनके हवाले से क्या कहेंगे? गलती पर है वो? देखिए, अगर 9 मई के अंदर वो मुलव्विस थे और वो जो है तोड़ फोड़ में थे तो उनको, चाहे वो कोई भी अक्रॉस दी बोर्ड, उनको सजा होनी चाहिए ताकि रिट ऑफ द गवर्नमेंट साबित हो, ताकि आइंदा ऐसी चीजें न हो। सर, इमरान इस्माइल और अली जैदी वगैरह सर ये बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रहे आपकी पार्टी में? देखिए, अली जैदी साहब जो है वो कह रहे हैं कि जी मेरे को सियासत नहीं करनी। अब वो सियासत इस वक्त अगर उनको नहीं करनी, हम जबरदस्ती तो नहीं लेके आ सकते ना। पार्टी में जो भी आता है खुशी से आता है। अगर उनको सियासत नहीं करनी है तो वो अगर पार्टी में आके, मैं क्या कह सकता हूँ कि जी वो पार्टी में है या नहीं है या छोड़ चुके हैं, ठीक है ना, वो उनसे पूछे आप। उसके लिए कि हम जबरदस्ती तो किसी को हमने नहीं लेके आए। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप सिंध के सदर हैं, आपको तो इल्म में होगा कि छोड़ दिए तो बता दिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने तो छोड़ दिया है, उन्होंने, वो कह रहे कि मैं पार्टी में नहीं हूँ। और इमरान इस्माइल साहब वो जो है वो बेसिकली जो है वो जो है इलेक्शन, इमरान इस्माइल साहब जो है उनका देखे टेन्योर होता है गवर्नर का, ठीक है ना। 2 साल तक जो है लीगली गवर्नर जो होता है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सही, मजबूरी है जाहिर है उनकी तो। हाँ, अगर इलेक्शन एक आदमी आगे हो जाते तो इंशाल्लाह वो इलेक्शन लड़ रहे होते।
सर कराची से क्या उम्मीदें हैं आपको बतौर सियासी कारकुन, कितनी सीटें आपको लगता है कि आसानी से आ सकती हैं? देखिए, देखते हैं कि कितनी सीटें आएंगी। कोशिश तो काफी, देखिए हर पार्टी और हर लीडर अपने लिए उम्मीद लगाता है। हम भी उम्मीद लगाए बैठे, मगर आवाम जो फैसला करेगी वो हम एक्सेप्ट करेंगे। सर कोई हम तो ये नहीं सर कहेंगे दो तीन तो हल्के ऐसे हैं ना जहां आपको लगता है कि आपके पोजीशन बहुत ज्यादा नहीं, मजबूत है। उससे ज्यादा इंशाल्लाह, उससे ज्यादा हल्के। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं मौलवी साहब, आपने वक्त दिया और बात कर रहे थे। और कराची से वो कह रहे हैं जी 2-3 से भी ज़्यादा सीटें आईपीपी हासिल कर सकती है। नून लीग के साथ इत्तेहाद करने की वजह यह है कि मुल्क की मईशत बेहतर कर देंगे, लेकिन साथ में ये बड़ी अहम बात उन्होंने की कि जी नून लीग ना भी इक़्तिदार में आए, पीपल्स पार्टी आ जाए तो हम उनके साथ भी होंगे, यानी कि जो भी वफाक में हुकूमत बनाएगा आईपीपी उसके साथ होगी और वो हिस्सा डालना चाहते हैं पाकिस्तान के इस्तेहकाम में, और नाम भी ज़ाहिर है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है। तो 300 यूनिट के हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये लॉजिकल बात है, 300 यूनिट हम फ्री किस तरह दे सकते हैं। फिर मैंने इसलिए उनसे पूछा भी कि तो ज़ाहिर है प्राइवेटाइज़ कर दिया आपने, और कि मजालिम कराची में सब जानते हैं, तो किस तरह वो मान जाएंगे। तो बहरहाल उनके पास एक प्लान है, वो किस हद तक काबिल अमल है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और आने वाला वक्त ये भी बताएगा 8 फरवरी के बाद कि आईपीपी के पास कितनी सीटें। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद बड़ी अहम डेवलपमेंट उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं जाएगा। देखते रहिए एश नाउ। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ अब मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शमी मुमताज़ साहिबा, साबिक मेंबर हैं सिंध असम्बली। बहुत शुक्रिया शमी मुमताज़ साहिबा। क्या कहेंगी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बड़ी मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं, और ये वाहिद आपकी पार्टी और लीडर हैं जो मुसलसल 2-2.5 माह से पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल भी कर रहे हैं और मुनज़्ज़म मुहिम भी चला रहे हैं। बहुत देर बाद हमें देखा कि मियाँ साहब अब बाहर निकलें, जिस पर बड़े हमले आजकल कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, लेकिन नून लीग वाले ये कह रहे हैं कि हमारे साथ पीडीएम में ये लोग साथ थे, हमारे अंडर में काम भी किया, वजारतें भी थी, अब हम पे तनकीद क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो शुक्रिया, मैंने पूरी बात सुनी नहीं। ताबिश अगर दोबारा थोड़ी पहले का जुमला थोड़ा सा दोहरा दें जरा, आपकी आवाज उस तक जी नहीं मैं नून लीग वाले ये कह रहे हैं कि जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं हम पे आजकल बड़ी कड़ी तनकीद कर रहे हैं, हालांकि अभी चंद माह कबल तक हमारे साथ हुकूमत में शामिल थे, फिर क्यों हम पे तनकीद हो रही है? हुकूमत में हम शामिल नहीं थे, हुकूमत हमने बनवाई थी उनकी, पहले तो ये वजाहत हो जाए, क्योंकि जरदारी साहब ने बिल्कुल जमहूरी फैसला किया था कि उनकी अक्सरियत ज्यादा है तो वजीर आजम उनका होना चाहिए, जबकि ऑफर तो हमारे पास थी। तो हुकूमत तो हमने उनकी बनवाई थी, हम उनके साथ शामिल कब थे। दूसरी बात यह कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन है एक बहुत बड़ी पार्टी के, पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, और अगर वो अपनी इलेक्शन मुहिम लेके चल रहे हैं इखलाकियात के तकाजे में रहते हुए, तो अगर सामने से हम पर बरसात की जाएगी, तनकीद की जाएगी, तो जवाब देना तो हमारा राइट बनता है। अब वो चेयरमैन साहब हो, चेयरमैन साहब की पूरी टीम हो, हम उनकी पूरी टीम है, जब हम पे तनकीद होगी तो जवाब तो हम देंगे ना उसका। ताबिश अच्छा, उस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ भी जलसे हमसे खिताब किया और ये कहा कि मियाँ साहब जो है बैकडोर के ज़रिए इक़्तिदार में आना चाह रहे हैं और वो लाडले बने हुए, तो ये बैकडोर के ज़रिए क्या मतलब इस बात का? वही जो पहले की अनदेखी कुव्वतें थी, या वो जो फरिश्ते वोट डालते थे, या फरिश्तों के जो फैसले थे, तो सारे वो बिल्कुल नजर आ रहा है कि अगर आपको खेलने के मौके बराबर के नहीं मिल रहे, तो हम तो यही कहेंगे ना कि अगर पहले एक लाडले को आजमा लिया, वो फेल हो गया, अब दूसरे लाडले के लिए जो है वो ग्राउंड जो है फील्ड बनाई जा रही है। और जैसे पहले हुआ था पिछले इलेक्शन में कि अभी इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आए थे और मियाँ साहब ने गैलरी में से जाके हाथ हिला दिया था कि वजीर आजम मुबारक, तो वही बात फिर अच्छा, लाडला गैलरी में से साहिबा और हाथ हिला देंगे। अच्छा शमिता साहब, लाडला आप में तो एक सियासतदान, सियासी वर्कर के तौर पे ये बताइए कि लाडला कोई भी हो, लेकिन आप नहीं समझती कि फैसला तो आवाम ने करना है? भुट्टो साहब ने कहा था ताकत का सरचश्मा तो आवाम में, तो हम उसी को तो भुट्टो साहब के पैगाम को ही तो लेके चल रहे हैं अवाम में कि ताकत का सर चश्मा अवाम है। हम बैकडोर पॉलिसी पे नहीं चल रहे, हम पिछले दरवाजों की तरफ नहीं देख रहे कि कोई दरवाजे खोल के देगा, हम तो अवाम में उतरे हुए हैं ना। चेयरमैन साहब जा रहे हैं, आप देखिए उनका पूरा इलेक्शन की मुहिम उठा के देख ले, एक दिन में मुख्तलिफ सूबों में 2-2, 3-3 जलसे भी कर रहे हैं। बिल्कुल तो सही, तो अवाम का, हम आवाम के पास ही तो जा रहे हैं ना, और कहाँ जा रहे हैं हम? नहीं मुहिम देखें, मुहिम तो ये तो हर शख्स जो है आपका, चाहे वो कितना तनकीद करता हो इस पार्टी पे, इस बात को कुछ तस्लीम करते हैं कि पिछले 2-3 माह से जिस तरह मुनज़्ज़म मुहिम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चला रहे हैं, किसी पार्टी ने चलाई, बल्कि इवन के नून लीग वाले तो अब जाकर के बाहर निकले हैं। इससे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पूरे पाकिस्तान में सफर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं।
तो वो तो मजबूरी में निकले ना, क्या वो थोड़ा सा इल्जाम से बचना चाह रहे हैं? क्या अब अवाम की आंखें खुल चुकी हैं, पाकिस्तान के अवाम की, कि कौन बैकडोर पॉलिसी से आ रहा है और कौन अवाम की ताकत से आ रहा है? तो अब उसको निभाने के लिए उन्होंने जो है वो थोड़ी सी कोशिश की है कि वो निकल आए। वरना इस वक्त पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह जिस तरह पीपल्स पार्टी जो है वो नंबर 1 की जगह पर आ चुकी है। सर्वे में उठा के देख लें, जिसके भी सर्वे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त नंबर 1 है। अब ये फैसला जो है अवाम ने करना है। क्या या उसने अगले 5 साल फिर रोना है महंगाई, बेरोजगारी और उसके हाथों? तो फिर वो अवाम फैसला करेगी कि उसे खुशहाली चाहिए या दोबारा से वही घिसे पिटे लोग चाहिए जो पहले भी हुकूमतें करके गए, और अवाम जहां खड़ी है वहीं पे खड़ी रहेगी। फिर शर्मिंदा साहब, जो बिलावल भुट्टो साहब ने मंशूर पेश किया अपनी पार्टी का, उसमें जहां उन्होंने कहा तनख्वाहें डबल करने की बात की, वहां उन्होंने 30 लाख घर बनाने और 300 यूनिट तक बिजली फ्री की बात की। क्या ये चीजें पॉसिबल होंगी? हमने करके दिखा दिया है ताबिश। आप चले थरपारकर, चले मेरे साथ, वहां पर सोलर लग चुके हैं, लाइटें जल रही हैं लोगों के घरों में। हमने वहां पर वाटर प्लांट लगा के दिए, ठीक है, खारा पानी है, डिसैलिनेशन प्लांट लगा के दिए हमने, वो सब चल रहे हैं। 20 लाख घर हम सैलाब ज़दगान को दे चुके हैं बनाकर, और वो औरतों के नाम किए हमने, उसकी मिल्कियत जो है वो औरत के नाम है। तो जो काम हम पहले कर चुके हैं वो बाद में करने में हमारे लिए क्या मसला है? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है, उसको हम डबल करने जा रहे हैं। हम उस घर के हर फर्द को नौकरी देने जा रहे हैं कि एक एक फर्द को नौकरी मिलेगी। जो 100 यूनिट जला रहा है उसको हम 300 यूनिट देने जा रहे हैं सोलर के ऊपर। तो इसमें कौन सी ऐसी बात अच्छा, है जो आप नहीं ये हो कह रहे हैं सकती कि है? ये फार्मूला ये है कि 300 यूनिट वाला, कि वो सोलर के जरिए बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, हम ग्रीन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं अपने मंशूर में। तो उसके तहत हम 300 यूनिट क्या, हम 3000 यूनिट भी बिजली दे सकते हैं लोगों को। हमने करके दिखाया है, हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं। मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने करके दिखाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में जो चीजें हैं वो हम कर चुके हैं, और आइंदा भी हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 15 साल में एमक्यूएम का इल्जाम तो है कि 15 साल में आपने 5 लाख नौकरियां दी हैं, लेकिन वो अंदरूनी सिंध वाले लोगों को दी है, कराची वालों को तो नहीं दिया आपने। अंदरूनी सिंध में इंसान नहीं रहते क्या? तो कराची उनके में घर के नहीं है? चूल्हे नहीं जलते क्या? कराची वाले हमने नहीं ये इंसान? तफरीकी नहीं, हमने ये तफरीकी कभी नहीं की। पढ़े लिखे क्या नहीं अंदरूनी हैं आप? सिंधी बोलते हैं या कराची में उर्दू बोलते हैं? मैं बैठी हूँ ना आपके सामने उर्दू बोलने वाली। क्या मेरे घर का चूल्हा नहीं चल रहा है? तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी ये तफरीक की ही नहीं आपके घर का चूल्हा जलने से मुराद ये है कि पीपल्स पार्टी के अपने लोगों के चूल्हे जलेंगे जो इस पार्टी में शामिल नहीं है। सुने ताबिश, बल्कि हम ये कहेंगे कि जो लोग ये नारा लगा रहे हैं उन्होंने तो नौकरियों पर जाके पाबंदी लगवा दी इलेक्शन से पहले। उन्होंने तो वो चूल्हे जलने बंद करवा दिए। ये तो आवाम के लिए बहुत ज्यादा खतरे की घंटी है कि जिनको अपना समझा वही आस्तीन के सांप निकले, कि उन्होंने नौकरियों पे पाबंदी लगवा दी। हम तो देने जा रहे थे ना, चाहे वो अंदरूनी सिंध को मिले, वो बैरूनी सिंध को मिले, जिसको भी मिले, हैं तो इंसान सब ना, पेट सबके साथ है, खाना नहीं, सबने खाना है। इसको आप डिफेंड कर रही हैं कि जी ठीक है कराची वालों को नहीं दी हमने, ठीक है अंदरूनी सिंध वालों को दे दी। कराची वालों को ना देने की वजह तो पूछना चाह रहा हूं मैं। मुझे बताएं कराची में कौन है ऐसा जिसको पीपल्स पार्टी ने नौकरी से निकाला हो? पीपल्स नहीं, निकाले की बात नहीं उन कर रहा। लोगों को दोबारा जी नहीं, निकाला तो नहीं है। मैं कह रहा हूँ कराची वालों की शिकायत ये रहती है कि यार हमें सरकारी नौकरियां क्यों नहीं मिलती। भाई, उनको तो शिकायत ये भी रहती है कि मेरा मेयर जो है बेख्तियार है, 9 गाड़ियां उसके घर से बरामद हो जाती हैं सरकारी नंबर की। वो तो कहता है मैं बेख्तियार हूं, जबकि सिंध गवर्नमेंट उसको पूरा बजट दे रही थी। तो कहने और करने में बहुत फर्क होता है ताबिश। आजमा चुके हैं आप इन लोगों को जो कहते हैं हमारा वोट अपनों का वोट अपनों के लिए। इन्होंने अपनों के साथ क्या किया है? मैं सरजानी में बैठी हूँ, हल्का 117 मेरा है, मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हूँ। यहाँ की सूरत हाल आके देखो आप, तो आप खून के आंसू रोगे कि यहाँ लगता है इंसान नहीं रहते हैं, कोई बेजान चीजें यहाँ रहती हैं। आप ऊंट की सवारी सीवीयू पर जाके ना करो, सरजानी टाउन में आके आप गाड़ी में बैठ के सफर करो तो आपको लगेगा कि आप ऊंट की सवारी कर रहे हो। ये किसके पास था सरजानी? पीपल्स पार्टी के पास तो नहीं था। नहीं, गवर्नमेंट तो आप ही की थी ना 15 साल से, सरजानी भी आप ही का इलाका है। तो गवर्नमेंट हमारी थी, आपने देखा नहीं असेंबली में क्या मछली बाजार बनता था कि जब हम कराची की डेवलपमेंट की बात करते थे तो हंगामा कौन करता था? बाइकआउट करके कौन असेंबली से बाहर निकलता था? जब हम बजट की बात करते थे कौन असेंबली छोड़ के बाहर आता था? ये भी तो देखे ना, काम करने भी नहीं देंगे और करेंगे भी नहीं। ये अच्छा, तो बिलावल बड़ी भुट्टो बात जरदारी है। साहब ने लाहौर में खड़े होकर कहा कि जी लाहौर का भी हाल बहुत बुरा है, यहाँ भी सड़कें टूटी फूटी हैं, यहाँ भी पानी दस्तयाब नहीं है। इसका जवाब नून लीग वालों ने भी दिया है, शहबाज शरीफ साहब ने भी दिया। वो कहते हैं जी आके पहले सिंध देखें आपने किया क्या है जो आप यहाँ बातें कर रहे हैं। बिल्कुल आए ना वो तो इस्लामाबाद में जाके लोग बैठ जाते हैं। एक दिन के लिए भी कराची आना पसंद नहीं करते, सिंध आना पसंद नहीं करते। कराची एक डिवीजन है। हमने तो 4 मिसालें दी है ना।
हमें कोई NICVD दिखा दें, हमें गंबट का कोई हॉस्पिटल दिखा दें, हमें आप जो है वो वहां पे जो थरपारकर में हमने किया है, कोयला निकाला हमने, बिजली बना रहे हैं, सड़कें बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाया, हमें दिखा दें। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे पाकिस्तान अच्छा, ये जो बातें आपने की हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है। NICVD इस तरह के जो मंसूबे लगाए हैं। अच्छा, मैं इस पे मैं पूछ लेता हूँ ना, नून लीग के आसिफ बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, आसिफ बाजवा साहब भी शरीक हैं। अब बाजवा साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि शबीब मुमताज साहब जो कह रही हैं, सेहत के हवाले से जो काम किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे पाकिस्तान में, जाहिर है आपके पास कोई इस तरह का को आपकी पार्टी ने किया है पंजाब में, आप तो बताइए ताकि आवाम को पता चले आपने भी काम किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश ये है कि हमने 2013 की इलेक्शन की जो कैंपेन थी उसमें, चूंकि 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही पाकिस्तान में, जी जी, सिंध में भी और मरकज में भी, तो मैं ये अर्ज करूं कि उस वक्त आपके इल्म में है अली साहब के 18 घंटे 20 घंटे की लोड शेडिंग थी और बेपनाह दहशत गर्दी थी। कोई भी शख्स महफूज नहीं था और लोग परेशान थे कि जो कोई भी घर से निकलेगा शायद शाम को। दहशत गर्दी का तो सर पीपल्स पार्टी से क्या ताल्लुक, वो तो खुद निशाना बने बेचारे, मोहतरमा शहीद हो गए। मैं अर्ज करता हूँ, हमने दहशत गर्दी को भी खत्म किया और हमने लोड शेडिंग को भी खत्म किया, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद हमने जो मेगा प्रोजेक्ट से मेडिकल कॉलेज बनाए और हमने IT की यूनिवर्सिटीज बनाई, हमने जो सिविल PHQ थे, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, उनको कम से कम 50 करोड़ रुपए लगा के उनकी रिवैम्पिंग की और लिया में और DG खान में और दीगर इस तरह जो जनूबी पंजाब है वहां पे हमने बहुत आला तरीन हॉस्पिटल्स बनाए। उसके बाद हमने सर वो लोग आपके जहां आप कह रहे हैं हॉस्पिटल्स बनाए, हम तो देखते हैं वो कराची में NICVD दीगर अस्पतालों में आते हैं इलाज कराने के लिए, गोगे पाकिस्तान का हिस्सा आना चाहिए, लेकिन इतने अच्छे वहां बनाए हुए तो यहाँ क्या करने आ रहे हैं? कराची बहुत बड़ा शहर है, सारे पाकिस्तान से लोग वहां जाते हैं और अगर वो जाते हैं, अगर इन्होंने बनाए हैं तो फिर भी खुशी की बात है। अब मैं कर दूं, अब आप देखें मोटरवेज हमने बनाई, लेकिन कोई ऐसा हॉस्पिटल तो बनाना चाहिए सर जहां पर आपकी क़यादत भी इलाज करा सके, आप भी इलाज करा सके, बाहर न जाना पड़े, जहां पर आपका इलाज हो। आप देखें कि लाहौर के म्यू हॉस्पिटल में, सर्विस हॉस्पिटल में, यहाँ पे जो अल्लामा इकबाल हॉस्पिटल है उसमें हर जगह पे टीचिंग हॉस्पिटल्स है और टीचिंग हॉस्पिटल्स का मतलब ये है कि आपको टोटल फैसिलिटीज वहां पे मौजूद है। लाखों लोग जो हमने फ्री मेडिसिन दी, हमने फ्री टेस्ट किए, हमने कोई फीस भी खत्म कर दी, पार्किंग फीस खत्म कर दी, लोगों को रोजगार दिया और बेपनाह लोगों के लिए मौके पैदा किए। अब हमने CPEC हम लेकर के आए और LNG के जो मंसूबे थे वो हम लाए, जो रूस से सस्ता तेल था वो हम लाए। अब मैं आपको अर्ज करूं कि रावलपिंडी हो, मुल्तान हो या लाहौर हो, हमने यहाँ पे मेट्रो ट्रेन जो थी वो शुरू करवाई और इसके अलावा जो स्पीडो बस थी वो हमने लाहौर में शुरू कराई। लाहौर की सड़कें बेहतरीन है और शहबाज शरीफ साहब को लोग एक एग्जाम्पलरी CM कहते हैं। और अच्छा, दो तीन चीजें जो आपने बयान की, शबीब मुमताज साहब, एक तो उन्होंने ये कहा CPEC, मेट्रो ट्रेन, लोड शेडिंग आप छोड़कर गए, वो खत्म किए, दहशतगर्दी का खात्मा किया। सबसे पहले तो मैं अपने भाई से कहूंगी थोड़ी वजाहत कर लें। CPEC जो है वो ये लेके नहीं आए थे, वो जरदारी साहब का कारनामा है कि CPEC हमने किया, गैस पाइपलाइन ईरान से हम लेके आए जिसको इनके दौर में आगे पाबंदी लगा दी गई, उसको बंद कर दिया गया। सबसे पहले तो ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, दूसरों की तख्तियों पर अपने रिबन ना काटे जाए तो ये ज्यादा एक बेहतर तरीका होता है। दूसरी बात ये कि दहशतगर्दी का ताल्लुक जो है वो पहले दहशतगर्दी को बाद में आते हैं। पहले मैं ये कहती हूँ कि इन्होंने बड़े बड़े काम किए, साउथ पंजाब का सारा पैसा उठा के ये लाहौर पर ले गए, इन्होंने सिर्फ लाहौर को बनाया संवारा। आज भी जब सैलाब आता है तो राजनपुर आज भी डूबता है, वहां पे महीनों पानी खड़ा रहता है। वहां के लिए क्या किया, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी किसी से पूछा था, मुझे जवाब दे साउथ पंजाब के लिए अब तक क्या हुआ है, वो अब तक पसमानदा क्यों है? अगर दूध की नहरें बह रही हैं पंजाब में और नून लीग ने पूरे पाकिस्तान में बहाई हैं जो कि नजर नहीं आ रही है, तो साउथ पंजाब में साहब सुन लेना आप सारी बातें। साउथ पंजाब का तो मुझे जवाब देने मेरे भाई की वो सैलाब में अब तक साउथ पंजाब को नहीं बचा सके वो। ये बिल्कुल हवाई बातें कर रही हैं कि जी CPEC का उन्होंने शुरू किया। देखें, बंदे को बात माननी चाहिए। देखें, ये जो सेहत कार्ड है इसका इफ्तिताह तो मियां नवाज शरीफ साहब ने 2014 में कर दिया था,
लेकिन ये कहाँ इसके चले लिए गए फंड जो पे? मुझे तो सी पैक लेकिन पूछ हमने रही थी, नहीं मैं कभी तो इसमें रौला डाला, सी-पैक हमने नहीं बनाया। कभी शोर मचाया। कहाँ ले गए? अब ये ये सेहत कार्ड, कहेंगे, ये तो बेनजीर अब ये इनकम सपोर्ट कार्ड कहेंगे, है। अब ये कहेंगे कि पंजाब पाकिस्तान में जो एटमी ताकत थी वो भी जुल्फकार अली भुट्टो ने एटमी धमाके किए थे, तो क्या कोई लोग इनको मान जाएंगे? एटमी ताकत लाया बात ये कौन? नहीं है, शहीद जुल्फकार बात अली आप भुट्टो लाए, बताइए, धमाके शोर करने से डालने उसका से नहीं ताल्लुक है। क्या? कराची के लोग रो बनाया रहे हैं, किसने उसको? कराची गुज्जर के साहब लोग रो रहे थोड़ा सा हैं, तहम्मुल। सड़कें टूटी फूटी है, ट्रैफिक का निजाम नहीं है, कोई वहां पे पानी का पीने का निजाम नहीं है, वहां पे सफाई का कोई निजाम नहीं है। लोग रो रहे हैं उस वक्त को जब लोगों ने आपको मुंतखब किया और आपकी गवर्नमेंट बनी, और आपकी गवर्नमेंट भी कराची की वजह से नहीं बनी थी, आपकी गवर्नमेंट इंटीरियर सिंध की वजह से बनी थी। आपकी पिछले टेन्योर में कितनी सीटें थी एमएनए की, आपकी कितनी सीटें थी कराची से? अगर आपने कुछ काम किया होता तो फिर आपको सीटें मिलती। तो बात यह है, आप अपने डिलीवरेंस की बात करें, आपने जो काम किए हैं वो बताएं लोगों को, फिर आपको समझ आएगी कि लोग आपकी बात मानते अच्छा, हैं। उनका वही जवाब और देना, अगर उन्होंने कहा कि साउथ पंजाब क्यों डूब जाता है जब भी सैलाब आता है। मैं इसलिए मैं अर्ज कर दूं, अगर सिंध में ये एक कैंपेन चलाएंगे, अगर केपी में ये बैरूनी हाथ से बात सुन के अगर ये कहेंगे कि कालाबाग डैम हम नहीं बनाने देंगे, अगर ये कालाबाग डैम नहीं बनेगा तो यकीनी तौर पर उसका नुकसान तो होगा मुल्क को। तो जब अगर कालाबाग डैम बन जाएगा तो सारा जो शराबी पानी है, जो सारा कुछ है, वो दरिया सिंध में जाएगा और वो कंट्रोल हो जाएगा। तो ये बात ये है कि अगर ये कहते हैं कि बारिश का पानी है, तो अगर बारिशें ज्यादा होगी तो जहां पे पानी का फ्लो होगा वहां पर जाएगा। अगर ये बता दे कि इन्होंने सिंध में क्या उस पानी को संभाला देने की कोशिश की? ये तो जितना पानी पहले आता है उसको दरिया सिंध में से ये बहरान में फेंक रहे हैं और उसको इस्तेमाल में नहीं ला रहे। ये कोई प्रोजेक्ट बताएं, ये कराची में समंदर जी शहीद मुमताज साहिबा, अच्छा ये जो आप बात कर रहे हैं आसिफ बाजवा साहब, ये बड़ी अहम बात है, और चूंकि अब इलेक्शन का दौरा है, बहुत कम दिन रह गए हैं, और इस तरह की तनुतेज जुमले और कारकर्दगी जाहिर आवाम के सामने लानी चाहिए, पता चले कि जी आपने क्या किया है, पीपल्स पार्टी ने क्या किया है। अच्छा, इस वक्त जो तनकीद हो रही है सर, आज मियाँ साहब भी खिताब किया, मियाँ साहब बाहर आए हैं और बड़े देर से सही चले मियाँ साहब आ गए हैं बाहर। बिलावल भुट्टो ज़ाहिर साहब कह रहे हैं जी ये कैसा शहर है जो छुप के बैठा रहा और बहुत मुश्किल बाहर निकला है। नहीं, ये ऐसा शेर है जो प्लानिंग करता रहा, ये ऐसा शेर है जिसने प्लान किया और 1 माह 10 दिन तक 40 दिनों तक उन्होंने पूरे पंजाब के और पूरे पाकिस्तान के जो कैंडिडेट्स थे उनकी उन्होंने सिक्योरिटी की, उन लोगों के इंटरव्यूज किए, रोजाना सुबह 9 बजे से शुरू के रात 10 बजे तक वो 12-11 घंटे उन्होंने काम किया, 13 घंटे, और बेहतरीन कैंडिडेट जो है वो मैदान में उतारे हैं। और मैं अर्ज कर दूं, ये वही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है जो ये कहते थकते नहीं थे कि पंजाब की गवर्नमेंट और पीएमएलएन की गवर्नमेंट जो है ये तमाम इलाकों के फंड जो है ये लाहौर में लगा रहे हैं। ये लाहौर को क्यों पूरा पाकिस्तान समझते हैं? ये सिर्फ सड़कों, लाहौर की सड़कें बनाते हैं, ये सिर्फ लाहौर में अंडरपासेस बनाते हैं, ये सिर्फ लाहौर में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करते हैं, ये लाहौर में यूनिवर्सिटीज बनाते हैं, ये लाहौर में मेडिकल कॉलेजेस बनाते हैं। तो इसको तस्लीम कर रहे हैं, इस इल्जाम को आप तस्लीम कर रहे हैं? ये बताएं, इस इल्जाम को तस्लीम करते हैं आप? नहीं, हम तस्लीम नहीं करते, हम तस्लीम नहीं करते, हमने कुछ ऐसा नहीं किया। हमने मुताबिक जो बजट में होते थे प्लानिंग पीएनडी की, प्लानिंग एंड डिवीजन जो थी उनकी डेवलपमेंट की, उनके मुताबिक काम चलते थे, लेकिन ये झूठा प्रोपेगेंडा करते थे और आज लाहौर में आके कहते हैं कि काम नहीं हो रहा। या मुझे बताएं कौन सी सड़क लाहौर की टूटी हुई है, मुझे बताएं लाहौर में अच्छा सर, ये बिलावल पाकिस्तान में सबसे बेहतर सफाई का निजाम लाहौर में है। ये अपने लाड़काने की बात करें, ये कराची को और लाहौर को कंपेयर करके दिखाएं। कराची वाले तो कहते हैं कि याला में शहबाज शरीफ जैसा जो है वो वजीर आला चाहिए। तो बात ये है, तो सर शहबाज शरीफ साहब अच्छा खासा यहाँ से लड़ने वाले थे इलेक्शन, यहाँ से अब हिस्सा नहीं ले रहे, हालांकि आप जाहिर है कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। बिलावल भुट्टो चले गए, लाहौर से लड़ रहे हैं इलेक्शन, आप लोग कराची को सर नज़रअंदाज किया हुआ है आपने, आप यहाँ कोई ऐसा बड़ा कैंडिडेट आपका नहीं उतरने को तैयार यहाँ? बेरस्ता देखे सर, बात यह है कि हम लाहौर, हम किसी को नजरअंदाज नहीं कर रहे, हमने वहां पे अपने कैंडिडेट्स दिए हैं, हम वहां पे सीट एडजस्टमेंट की हमने कोशिश की,
उनके साथ एमकेएम के साथ, तो हमारी सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी, क्योंकि यहाँ पे गिव एंड टेक होती है। तो उनकी जो डिमांड थी हम पूरी नहीं कर सके, हमारी जो डिमांड थी वो पूरी नहीं कर सके। तो ये सियासत में ऐसा चलता रहता है। अच्छा सर, ये कहीं आप कह रहे हैं सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी, एक आध सीट पे नहीं हो सकी, कुछ सीटों पे तो कहा गया अंदरूनी सिंध में हुई है आपकी। देखें, एक आध सीट पे ना होने की वजह से मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्शन वाला कराची से कंटेस्ट नहीं कर रहे। जी जी। देखें, एक और मैं बात आपको बता दूं, 2018 के इलेक्शन में मियां शहबाज शरीफ साहब को सिर्फ 100 वोटों की जो थी ना कमी, वाड्रा साहब जीत उससे गए। जी हराया जी। गया था। सिर्फ 100 वोटों की या 97 वोट की लीड थी उनके खिलाफ कैंडिडेट को। तो मैं ये अर्ज करूं कि उसी वजह से पीएमएलएन ने अपनी वहां की जो तंजीम थी, वो सूबा सिंध की तंजीम थी, जो कराची की तंजीम थी, उसको चेंज। चलें जी, बहुत शुक्रिया शमुमताज साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। आसिफ बाजवा साहब आपका बहुत शुक्रिया। महमूद मौलवी साहब प्रोग्राम में शामिल थे, उनका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है कि एक तो एमकेएम से सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी, एक दो सीटों की वजह से, जिस पर गिव एंड टेक वो कह रहे हैं जी होता है, जो कि हम दोनों करना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो सका। दूसरी बात माफ़ कीजिएगा, प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो महमूद मौलवी साहब ने बात की, एक तो उन्होंने बड़ी खबर ये दी है कि जी अली जैदी साहब जो पीटीआई छोड़कर शामिल हुए थे आईपीपी में, और उन्होंने आईपीपी को भी खैराबाद कह दिया है, आईपीपी को छोड़ दिया है। और दूसरा उन्होंने ये कहा है भी कोई भी हुकूमत बने, मियाँ साहब की हो या पीपल्स पार्टी हो, आईपीपी उनके साथ होगी, यानी जीतने वालों के साथ आईपीपी शामिल हो जाएगी। यानी इक़्तिदार के लिए लगता ये है कि आईपीपी वाले नून लीग के साथ भी शामिल हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी शामिल हो सकते हैं। महमूद मौलवी साहब के बातों से तो यही लगता है। आप किस हद तक इनकी बातों से मुत्तफिक है? आपके आ रहा मेरे इंतजार। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना निगहबान।